राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी की श्रृंगार वीडियो बता रही हूँ कि कैसे हमने श्रृंगार किया था राधा रानी का। तो फाइनल लुक जो तैयार होने के बाद आया था श्री राधा रानी का, ये आया था। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं कि हमने इनका श्रृंगार कैसे किया। राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए, राधा रानी को हमने स्नान कराकर वस्त्र पहना लिए जो हमने जन्माष्टमी पर श्रृंगार किया था। तो ये देखिए लहंगा और ये ब्लाउज़। फाइनल लुक का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो दिखाई थी कि कैसे हमने उनका श्रृंगार किया था। तो चलिए, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पे हमारे साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा हुई थी, जो ड्रेस बन रही थी वो इन्होंने नहीं पहनी और एंड टाइम पर ये ड्रेस पहनाई और ये ड्रेस बनवाई। और इसकी कोई ज्वेलरी वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं थी, तो मैंने कुछ मतलब कहते हैं कि इधर देसी भाषा में हमारी जुगाड़, तो उसी तरह से श्रृंगार किया था। तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर कई बार हमारे पास ड्रेस होती है और ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी नहीं होती तो हम किस तरह से राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक कमरबंद है जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। तो मैंने इसको टाई किया था। तो आपके पास कोई भी इस तरह के कॉमन कमरबंद वगैरह हों तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, ये कमरबंद मैंने टाई कर लिया है। अब ज्वेलरी की बात करूँ तो मार्केट में मैं लोकल में लेने गई थी ज्वेलरी, तो मुझे एक्चुअली में मैचिंग कुछ भी नहीं मिली और जो मिल रही थी वो ओवर एक्सेस कॉस्टली थी। तो इतना मेरा बजट नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ राधा रानी की इच्छा रही होगी, जो भी जैसे भी उनको श्रृंगार कराना है, तो उस तरह से। फिर मुझे जब ज्वेलरी नहीं मिली तो मैंने इस तरह से जो स्टोन चेन आती है, ये देखिए इस तरह से जो स्टोन चेन का रोल आता है वो मेरे पास होता ही है, क्योंकि मैं पगड़ी वगैरह में और उसमें यूज़ करती हूँ। तो मैंने इस तरह से उनको काट काट के नेकलेस बनाया लेयर बाय लेयर, और इस तरह से ग्लू स्टिक की सहायता से ये देखिए इस तरह से लेके मैंने इनको पेस्ट किया और नेकलेस बनाने के लिए। तो ये एक 3 लेयर में हमारे पास नेकलेस बन गया। तो इस तरह से आपके पास स्टोन चेन या बॉल चेन हो तो मार्केट में वैसे इजीली मिल जाती है 10-12 रुपीज़ मीटर के हिसाब से। तो आप उसी को लेके भी श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने स्टोन चेन से 3 लेयर नेकलेस बना दिया था, लॉन्ग वाला राधा रानी का। और इसी तरह से मैंने कुछ नया डिफरेंट लुक दिया था। तो मैंने बाजूबंद भी बनाए थे क्योंकि मुझे कुछ यूनिक लुक देना था, और तो मैंने इस तरह से बाजू में लगाए थे उनके ये स्टोन चेन। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से नेकलेस के नीचे जो नेकलेस लगाया था वो नेकलेस के नीचे इस तरह से लेते हुए, और ये बाजू पर मैंने साइड में ये देखिए इस तरह से बैक में लगा दिए थे। 3 लेयर ही ली थी इसमें। तो वो डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है कि आप 2, 3, 1 सिंगल लेना चाहे वो, या आपके पास इस तरह का कोई नेकलेस अवेलेबल हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टोन चेन थी तो बहुत दिक्कत आई थी इक्वल करने में, हमें श्रृंगार करने में। तो इस तरह से ये देखिए हमने जो है ग्लू टैग पर पेस्ट करके ही यूज़ किया था। 1 एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी ये स्टोन चेन लेके हमने यूज़ की थी। ये देखिए इस तरीके से। और पूर्ण श्रृंगार की तो आपने देखी है कि कितनी सुंदर लग रही थी। तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी हमने ग्लू टैग लेके, या मोम आती है आपने देखा होगा डब्बी में, वो लेके आप इस तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये मैं पेस्ट कर लेती हूँ दोनों साइड का। तो ये देखिए ग्लू टैग की सहायता से मैंने ये दोनों साइड में राधा रानी के और ये इधर से बाजूबंद का लुक दे लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था इस तरह से हाथों पे आते हुए। आपने फाइनल लुक देखा होगा राधा रानी का। और उसके बाद क्या किया था, मैंने यहाँ पर एक मेरे पास ये बूटी थी वो लगा दी थी, ये इस तरह की। ये देखिए लटकने वाली, जो अक्सर मैं हेयर स्टाइल में मांग टीके में यूज़ करती हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह का लुक दिया था। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था ड्रेस में इस तरीके से। ये देखिए बाजूबंद का प्रॉपर एक लुक आ गया था श्रीमती राधा, इस तरह से मैंने लगाया था। तो बहुत सुंदर एक लुक आ रहा है। इसके बाद ये खाली बस यही नेकलेस आए थे एडी के जन्माष्टमी के नाम के इस बार। तो क्योंकि मुझे ज्वेलरी पसंद ही नहीं आ रही थी,
तो इसी के मिक्स मैच मुझे ज्वेलरी का लुक देना था, तो मैंने इस तरह से फिर स्टोन चेन का यूज़ करते हुए लुक दिया, क्योंकि जो चीज़ एक्चुअल मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, और जो मिली वो ओवर एक्सेस कॉस्टली थी और मुझे श्रृंगार करना था। तो इस तरह से मैंने सिंपल सोबर सा श्रृंगार किया, जिसमें कि भी श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी। अभी इनको मंगलसूत्र धारण करा दिया, बस इतना ही श्रृंगार किया था मैंने ज्वेलरी का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। ईयररिंग्स वगैरह भी मैंने सेम इस तरह से जो ये बूटियाँ होती हैं उस तरह से ही पहनाए थे। ये इजीली मिल जाती हैं आपको 10 रुपये 12 रुपये में। तो मैंने इसी तरह से बूटियाँ, मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो आप या तो मुझसे भी ले सकते हैं या आप किसी और से भी परचेज़ करना चाहें तो इस तरह की बूटी ले सकते हैं, जिनसे आप श्रृंगार में यूज़ कर सकते हैं, कलंगी वगैरह में बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए, ये हो गया श्रृंगार। और दुपट्टा भी थोड़ा यूनिक तरीके से डाला था मैंने, जो है ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ पे लिया था दुपट्टा, यहाँ से हाथ पर लिया था, इस पर टाई नहीं किया था, क्योंकि ये जो लुक मैंने बाजू में दिया था ये मुझे चाहिए था कि ये दिखे राधा रानी का। तो इस तरह से हाथ पर लेकर मैंने यहाँ पर बॉल पिन से इस तरह से टाई इसको कर दिया था। यहाँ पर जब हम श्रृंगार करते हैं तो अलग बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ये होता है, बार बार रोक के हमें ठीक करना होता है। तो जब भी आप श्रृंगार करें तो आप भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करें कि कोई भी ऑल पिन वगैरह आप लगाएं तो वो चुभे ना। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से दुपट्टा आ रहा था, तो वो हाथ पे मैंने दिया। और हेयर स्टाइल की बात करें तो जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, मैंने बेसिक विग, ये देखिए बेसिक विग है, ये पहना ली है और बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल किया था। देखिए विग ख़राब ही हो जाती हैं, और ये नई विग है जो मैंने अभी मंगाई थी स्पेशली जन्माष्टमी के लिए, लेकिन फिर भी हेयर स्टाइल बनाने में ख़राबी हो जाती है। तो ये देखिए, और मांग टीके का भी मैंने जो लुक दिया था वो स्टोन चेन से ही दिया था। इस तरह से विग को आपको पेस्ट करना ही पड़ता है ताकि वो निकले ना और वो जो ये वो रहे। तो मेरी राधा रानी क्योंकि बड़ी हैं तो इजीली उनको हो जाता है, लेकिन छोटी राधा रानी में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे छोटी स्टफिंग बनाई है। ये देखिए इस तरह से अटैचमेंट्स आती हैं जो हम लोग अपने लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसमें छोटे बड़े सब साइज़ की आती हैं, ये छोटे बड़े साइज़ में सब आती हैं। तो आप अपने विग्रह के, अपने राधा रानी के अकॉर्डिंग साइज़ के ले सकते हैं, या फिर अगर बड़ी है तो इसको आप कट कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल में वेलक्रो आती है, लेकिन मैंने वो वेलक्रो उतार दी थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार श्रृंगार किया था तो वेलक्रो की वजह से बाल ख़राब हुए थे, तो मैंने वो वेलक्रो निकाल दी थी। तो इस तरह से मैंने इसको पफ़ का लुक देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दी आपने पफ़ का लुक कैसे दिया, तो मैंने इस तरह से दिया था। इसको करते हुए फिर विग के जो ये हेयर्स हैं इनको उठाते हुए इसको इस तरह से कवर करके मैंने जूड़े पिन से या बॉल पिन से या टिक टैक पिन से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे टिक टैक ये क्लचर होते हैं, इनसे आप टाई कर सकते हैं। इजीली टाई हो सकता है। 12 इंच तक के विग्रह को आप इस तरह का श्रृंगार कर सकते हैं। छोटे में भी कर सकते हैं, बस ये कि जो मैंने आपको दिखाया उसको आपको कटिंग करना होगा। तो ये देखिए इस तरह से फिर इसके बाद मैंने जो बचे हुए बाल थे उनको रोल करते हुए इस तरह से ले जाते हुए टाई किया था। क्योंकि मैंने सिर्फ जूड़ा ही बनाया था तो मुझे पूरे बाल जूड़े में कवर करने थे इस तरह से। और ये जो बचे हुए बाल हैं इनको भी मैंने इस तरह से रोल किया था, जिस तरह से इधर से रोल किया है सेम उसी तरह से इनको भी रोल करते हुए इस तरफ से टाई कर दिया। तो बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल है। ये आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विग्रह में बना सकते हैं। बेसिक विग लगा के कुछ भी आप, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लिया था थोड़ा सा ये चीज़ आपको लेते हुए, और मैंने क्लचर और या फिर जूड़ा पिन की सहायता से इसको अटैच कर दिया था। ये देखिए जूड़ा पिन की सहायता से अटैच कर दिया। तो ये देखिए ये जूड़ा बन गया है फाइनली राधा रानी का। और जो ये पीछे के बाल थे इनकी मैंने चोटी गूंथ दी थी, क्योंकि मैशी ना हो बाल और राधा रानी के मुंह पर ना आए, तो ये मैंने चोटी गूंथ दी थी।
और फिर इसके बाद मुझे ऊंचा कुछ देना था लुक। तो ये आपने देखा होगा हमारे जब हम जूड़ा जो बनाते हैं इस तरह की स्टफिंग आती है, हार्डली 10-20 रुपए की मिल जाती है और ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होती है। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही राधा रानी के यहाँ पर लगा दिया था बेस बनाने के लिए, क्योंकि जो हम चंद्रिका वगैरह यूज़ करते हैं वो लगाने के लिए। तो ये इजीली रुक जाती है जूड़े पिन से, या फिर आप बॉल पिन से भी रोक सकते हैं। अगर छोटे भी गिने हैं तो आप बॉल पिन से इनको रोक सकते हैं इजीली, क्योंकि ये स्पंची होता है तो रुक जाता है बॉल पिन से भी। ये देखिए एक जूड़ा पिन मैंने लगाई है उसी से रुक गया है, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से हम 2-3 जूड़ा पिन लगा देते हैं ताकि ये रुका रहे। तो ये देखिए ये लग गया है, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा लग रहा है। अभी नॉर्मली है हेयर स्टाइल। इसके बाद आप जो भी डेकोरेशन करना चाहे हेयर्स की वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैंने जो मांग टीके का लुक दिया था वो भी देखिए स्टोन चैन से ही दिया था, क्योंकि मुझे माथा पट्टी जो चाहिए थी वो एग्जैक्ट ऐसी मुझे मिली नहीं और बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि सभी भक्तों के ऑर्डर डिस्पैच करने थे टाइमली। तो हमेशा ही ऐसा होता है मेरे साथ लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ अपने ही घर की ड्रेस में ही होती हैं। तो ये देखिए मैंने ये स्टोन चैन ली थी, लंबी सी एक स्टोन चैन ले ली थी और बीच में इस तरह से ग्लू टैक से छोटी सी ग्लू टैक लेके जो दिखे ना इस तरह से पेस्ट कर दी थी यहाँ पर। ये देखिए ये थोड़ा सा जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और बहुत तो ये देखिए ग्लू टैक की सहायता से मैंने ये 2 स्टोन चेन, एक छोटी और एक बड़ी लेके इस तरह से पेस्ट कर ली थी और पेस्ट के लगा ली थी राधा रानी को। और ये इस तरह से पीछे की तरफ ले जाते हुए ये भी मैंने इस तरह से पीछे जूड़े पिन से टैग कर दी थी। तो ये देखिए जो मैंने इसमें जूड़े पिन और वो लगाए थे उन्हीं में मैंने बैक में ले जाके ये चैन स्टक कर दिया। और ये जो बाल थे इनकी मैंने चोटी बना दी थी लूज़ इस तरीके से। देखिए इस तरह से लूज़ मैंने चोटी बना दी थी। और इसी तरह से मैंने टीके का लुक दिया था। जो ये मेरे पास कुछ ईयरिंग्स के पार्ट्स थे तो मैंने वो इस तरह से ऊपर ले जाते हुए ये जो स्टफिंग लगाई थी उसमें एडजस्ट कर दिए थे 2 ही चैन इस तरह से लेके। और उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह के ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो मैं पगड़ी वगैरह में यूज़ करती हूँ। बहुत सस्ते आते हैं ये केजी के हिसाब से आते हैं या पीस के हिसाब से, मतलब बहुत सस्ते आते हैं। तो ये पर्पल कलर के मैंने इस तरह से यहाँ पर यूज़ किए थे, छोटे छोटे ड्रेस के मैचिंग का लुक देते हुए ये इस तरह से मैंने हेयर स्टाइल में यूज़ किए थे, रैंडमली थोड़े थोड़े लगाकर। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये बिंदी और जो मैंने चूड़ियाँ पहनाई थी वो भी मैंने चेन से ही पहनाई थी इस तरह से। ये देखिए ये चेन है उससे राउंड करके पेस्ट करके से राउंड करके वही मैंने उसी से बैंगल्स भी पहना दी थी राधा रानी को। और ये फाइनली इनको चंद्रिका लगाई थी ये वाली। से और जो दुपट्टा है और वो दे दिया था हमने, देखिए इस तरह से चंद्रिका के ऊपर। तो थोड़ा सा ये देखिए, तो ये एक फाइनल लुक आया था हमारी राधा रानी का। अभी चंद्रिका थोड़ी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो लुक दिया था वो इस तरह से आया था। और चेन से ही मैंने नथली बनाई थी ये इस तरह से। और ये बस, और ये एक फाइनल लुक हमारी राधा रानी का जन्माष्टमी पर श्रृंगार का आया था। तो अगर आपको राधा रानी के श्रृंगार की वीडियो से कुछ टिप्स से हेल्प मिलती है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर सी वीडियो, श्रृंगार वीडियो लाती रहूं। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये बनाई थी। तो इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।